बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाता है। जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर बहुत जल्दी दौलतमंद बन जाता है। जिस शख्स ने अभी इस तस्बीह को पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसके घर की तमाम तंगदस्तियां दूर फरमा देता है। अल्लाह तबारक व ताला उस घर के लिए रिज़्क के तमाम दरवाजे खोल देता है। उस घर के अंदर रिज़्क की फरावानी होती है। इस अमल की मजीद ताकत और तासीर ये है कि जिस बंदे को कहीं से आराम ना आता हो, यानी कि वो बीमार हो, कहीं से उसको फाका ना होता हो, आराम ना आता हो, ना दवाइयाँ असर करती हों, उस बंदे को चाहिए कि वो बंदा भी इस तस्बीह को पढ़ ले। और जिस घर में वालिदैन परेशान हों, उनकी औलादें उनका कहना नहीं मानती, उनकी बात नहीं मानती, वो वालिदैन भी इस तस्बीह को पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला उस घर के अंदर मोहब्बत का सिलाब आएगा, दौलत का सिलाब आएगा। हर परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। हर मुश्किल दूर हो जाती है, हर परेशानी, हर हाजत है पूरी हो जाती है। इसलिए नाजरीन, माह रमज़ान के दिन तो वैसे ही बड़ी फजीलत वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं। इस महीने तो वैसे हर एक नेकी का काम करने पर अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाता है। इस तस्बीह को जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह ताला हर मुसीबत उस बंदे से दूर फरमा देता है, हर मुश्किल उस बंदे से दूर कर दी जाती है। इसलिए ये अमल नहायत ही मुजरब अमल है, नहायत कीमती अमल है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। जहाँ जाएगा अल्लाह ताला उसको कामयाबी और फतह अता फरमाएगा। जो बंदा कहीं भी जाए, कहीं से उसको आराम ना आए, बीमार है और कहीं से उसको फाका नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी मेडिसिन खा रहा है, उस बंदे को चाहिए कि वो ये अमल कर ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से उसको मुकम्मल सेहत अता फरमाएगा। और जो रिज़्क की तंगी और दौलत की तंगी में है वो ये अमल कर लें, उसकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। अमल नहायत ही आसान है और नहायत ही मुजरब है। इसी तरह जिस तरह माह रमज़ान के बाबरकत दिन बड़ी अफजल और फजीलत रखते हैं, इसी तरह ये अमल भी बड़ी फजीलत और बरकत वाले हैं। जो शख्स इस अमल को करेगा, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। गम उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे, परेशानियां उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क का फाका उस बंदे की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा, हर आने वाली मुश्किल उस बंदे की दूर हो जाएगी, हर मसला उसका हल हो जाएगा। अगर घर के अंदर किसी की औलाद नाफरमान है, वो बंदा इस अमल को करे, औलाद फमंबरदारी शुरू कर देगी। घर के अंदर आपका कोई शख्स मौजूद नहीं है, भाग गया है, उसको बुलाने के लिए आप इस अमल को करें, वो वापस लौट आएगा। इसी तरह कोई बच्चा इम्तहानात में कामयाब होना चाहता है, या वालदैन अपने बच्चों को इम्तहानात में कामयाब देखना चाहते हैं, वालदैन को चाहिए कि वो अमल करें। अगर कोई बच्चा इम्तहान पास करना चाहता है तो बच्चा भी अपने इम्तहान में कामयाबी के लिए इस अमल को कर सकता है। अमल नहायत ही आसान है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, खवातीन भी कर सकती हैं, मेरी माएँ बहनें भी कर सकती हैं। लेकिन खवातीन के लिए ये है कि वो अपने मखसूस अय्याम में, नापाकी के दिनों में इस अमल को ना करें। जिस दिन वो पाक हों वो इस अमल को शुरू कर लें। इंशाअल्लाह ताला देखना अल्लाह ताला उस औरत पर और उसके घर वालों पर कितनी रहमतें और बरकतें निछावर फरमाता है। तो प्यारे नाजरीन, अब देखते हैं कि इस अमल को किस वक्त में किया जाए, किस टाइम किया जाए तो ये अमल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अमल का वक्त है ईशा के बाद का है, और इसी तरह ईशा के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। जिस जगह आपने ईशा की नमाज पढ़नी है, मर्द हजरात हैं तो मस्जिद में, खवातीन हैं तो वो अपने घर में, जिस जगह पर वो नमाज पढ़ती हैं उस जगह बैठे बैठे उन्होंने इस अमल को कर लेना है। और इससे पहले अगर घर के अंदर थोड़ी सी खालत खुशबू मिल जाए तो वो अपने जिस्म को हल्की सी लगा लेनी है। अपने मकसद का तसव्वुर करना है, जो भी आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, उसको अपने जहन में रखना है। जहन में रखते हुए आपने इस अमल को शुरू कर देना है, और आपने पढ़ने के दौरान भी यकसुई के साथ अपने इस मकसद को बार बार जहन में घुमाते रहना है। दिमाग में बार बार आपका मकसद आता रहे। ये ना हो कि अमल आप अपने किसी और मकसद के लिए करें और दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा हो। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आपको ये अमल फ़ायदा इस कदर नहीं देगा। पढ़ने पर तो अजर मिलता रहेगा, लेकिन हो सकता है आप अपने मकसद में कामयाब ना हो।
اگر آپ کا ذہن بار بار شیطان بھٹکا دیتا ہے، ذہن ہٹ جاتا ہے، کیونکہ شیطانی وصف سے آج کل لوگوں پر بڑی تیزی کے ساتھ مسلط ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دماغ بھی اتنے کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کی روحانی طاقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ شیطانی وصف سے جلدی ذہنوں کے اندر گھوم جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ 11 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 11 مرتبہ پڑھ کر دائیں کندھے پر تھو تھو کر دیں، یعنی کہ ایسے تھوک کے ذریعے تھوک پھینکنی نہیں، بس تھو تھو کر دینا ہے۔ اور اسی طرح 11 مرتبہ بائیں کاندھے پر، جب 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پر آپ تھو تھو کر دیں، انشاءاللہ تعالی شیطان مردود آپ کو پریشان نہیں کرے گا، ذہنی خیالات بھی نہیں آئیں گے، وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ ایک آیت ہے، اس کے اول آخر ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ دوبارہ سے سماعت فرما لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ اس کا 100% رزلٹ الحمدللہ جس نے بھی پڑھا ہے اس کو اسی دن ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ نے اتنی وسعت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی بھی زندگی بھر اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرنا پڑا۔ اس لیے یہ عمل میں بڑا آپ کو ایک نہایت مجرب عمل دے رہا ہوں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا اس کو پڑھتے رہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، ہر آنے والے دن آپ کے لیے بہت ہی طاقتور دن، بہت ہی خوشیوں والا، بہت ہی دولت کا دن ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو نہایت ہی یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اول آخر 100 مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آمین ثم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔